औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत वाला है। आप समझ कर रहे हैं हम वन बाद में वक्त के साथ जो है जुम्मतुल मुबारक के खुसूसी प्रोग्राम के साथ हासिल है। जैसे कि आपको पता है कि आज के जो हमारा ख़ास प्रोग्राम होता है जुम्मतुल मुबारक के हवाले से, जी तो रमज़ान मुबारक का जुम्मतुल मुबारक है, तो एक ख़ास बहुत ज़्यादा ख़ास प्रोग्राम इस वजह से भी किया। आज हमारे साथ जो सनखान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं और इनसे हम बातचीत भी करेंगे और इनसे नातिया का भी सुनेंगे। जुम्मतुल मुबारक जिससे कि अक्सर मैं जिक्र करता हूँ कि दुरूद शरीफ जो है वो उसका विर्द कहते हैं आप मुसलसल करना चाहिए। और मेरा ये मान भी है कि जो दुरूद शरीफ यहाँ पढ़ा जाता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कबूल होता है। हम अपने घरों में भी इसका दुरूद शरीफ का जो है इसका एहतमाम करना चाहिए और हमारे जितने भी वाले हैं उनको मालूम होना चाहिए कि जुम्मे का दिन कितना ख़ास होता है। इसमें नमाज का और दीगर अहकाम का किस तरह से ख्याल रखना चाहिए। आजकल का जो दौर है वो थोड़ा सा जो है वो इन चीज़ों को थोड़ा लोग कम करते हैं, लेकिन हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जो हमारा दीन इस्लाम है उसके जितने भी अरकान हैं और जितने भी मामला हैं उन्हें थोड़े बहुत मालूम ज़रूर होने चाहिए। जो लोग नमाज की पाबंदी करते हैं उनको वैसे ही पता होता है। चलिए जनाब चलते हैं हमारे साथ सनखान रसूल गुड़िया फरीदी और तूबा फरीदी मौजूद हैं और दोनों बहनें हैं माशाल्लाह और उनका तारुफ ये खुद करवाएंगे। लेकिन क्या है कि वो होता है ना बाजू का इंसान का तारुफ उससे पहले पहुंच जाता है। इनके जो वाले साहब थे नज़ीर फरीदी साहब वो हमारे दोस्त भी थे और अच्छे इंसान थे। दुनिया से जो लोग चले जाते हैं अगर वो बहुत अच्छा करके जाते हैं तो उनको याद किया जाता है और हमें करना भी चाहिए। तो चलते हैं फ़ौरन गुड़िया फरीदी और तूबा फरीदी की जानिब वालों से मालूम करते हैं कि ये सनाखानी का जो शौक़ है वैसे तो ये मजहबी माहौल है इनके घर का, ये वाले साहब भाई बहन सब माशाल्लाह सनाखा हैं, तो इन्होंने कैसे शुरू किया बोलो। जोर से बोलो। अस्सलाम वालेकुम, मैं गुड़िया फरीदी। मैंने नाथवानी का सिलसिला 10 साल की उम्र से शुरू किया। मैंने सबसे पहले घर में मेरे बाबा पढ़ते थे नाथवानी ज़रीमत फरीदी। उनके बाद फिर उनकी डेथ हो गई। उनकी डेथ के बाद मेरी बड़ी बहन दुरूद शहवार उन्होंने पढ़ना शुरू किया। उनके बाद फिर मेरे भाई ने पढ़ना शुरू किया, अफसान भाई। उनको देखकर फिर हमें भी शौक़ पैदा हुआ। फिर उनसे हमने सीखा, उनसे सीख कर हमने भी नाथवानी का सिलसिला शुरू किया। ये सब होने के बाद फिर हम अपने स्कूल्स में भी हमने मुकाबलों में हिस्सा लिया, कॉलेजेस में। ये हर साल इंशाअल्लाह हर साल फर्स्ट पोजीशन आती थी हम लोगों की। और क्लास 8 में पढ़ती हूँ मैं। मेरी जी बोले क्वालिफ़िकेशन क्लास 8 है। और मेरे जो सीनियर थे वो मेरे बाबा थे नज़ीर अहमद फरीदी। चलें अब उधर चलते हैं। आप बताएं कि आप जी माशाल्लाह तो फिर वही सिलसिला होगा ना, तो आपको कैसे अपनी बहन से देखकर हुआ, भाई से हुआ, वालिद साहब को देखकर हुआ या वालिदा भी कुछ थोड़ा सा पढ़ा करती थी? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नातफ़ा तूबा फरीदी है और मुझे मतलब नातफ़ानी का शौक़ जो है वो सबसे पहले बाबा से इंस्पायर होकर मैंने सीखा, पढ़ना सीखा। मतलब ये है कि बच्चा बोलना कहते हैं कि अपने वालिदैन से सीखता है। मैंने सबसे पहले अपने बाबा को देखकर बोलना सीखा। फिर अल्हम्दुलिल्लाह नातफ़ानी का जो शौक़ है वो अपने बाबा से मतलब मैंने लिया। फिर उसके बाद जब बाबा के इंतकाल से पहले बड़ी वाली बहन पढ़ा करती थी, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी मुकाबलों में विन किया। दुरूद शहवार फरीदी उन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी मुकाबले विन किए माशाल्लाह, बोर्ड से भी, और काफ़ी सारे मुकाबले में पार्टिसिपेट किया। फिर उनको देखकर जब हम उस लेवल पर पहुँचे कॉलेज और स्कूल लेवल पर, तो फिर हम जब उन मुकाबलों में जाया करते थे अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा नुमाया पोजीशन ली और माशाल्लाह अच्छा लगता था। जब ऐसे पार्टिसिपेट करते थे मुकाबलों में बहुत अच्छा लगता था, बहुत खुशी होती थी कि बहुत सारे लोगों को मतलब कम्पीट करना बहुत सारे लोगों के साथ। फिर उसके बाद उन मुकाबलों में नुमाया पोजीशन हासिल करना एक अलग ही एक्सपीरियंस रहा माशाल्लाह। और अब जो है मतलब वो बड़ी वाली बहन के साथ माशाल्लाह हम लोग प्रोग्राम वगैरह भी करते हैं और वैसे भी टीवी चैनल्स पर जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पीटीवी पर भी पढ़ चुकी हूँ। बड़ी वाली बहन जो है वो एज अ गेस्ट पीटीवी पर जाती हैं और मैं मतलब माशाल्लाह वहाँ पर भी सनाखानी का अशरफ हासिल कर चुकी हूँ और वैसे ARY पर भी पढ़ चुकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह।
और आज FM 101 पर यहाँ पढ़ने का मौका मिला है। इंशाल्लाह यहाँ सना ख़ानी करने की सआदत हासिल हुई है, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। और मेरी जो क्वालिफ़िकेशन है माशाल्लाह मैंने ग्रेजुएशन किया है और अभी तक भी ये सिलसिला जारी है। वो इसलिए है क्योंकि मेरी जो शादी है वो मेरी पुप्पी के घर हुई है, तो मतलब बाबा को ये मान था कि जब शादी होकर पुप्पी के घर जाएंगे तो ये सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होगा। तो सही। माशाल्लाह आज जो है जब हम यहाँ मौजूद हैं तो इसमें कुछ हिस्सा जो है वो हमारे ससुराल वालों का भी है, जिन्होंने आज तक भी ये सिलसिला टूटने नहीं दिया। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक भी सिलसिले को उसी तरह जारी और सारी रखा है। और बाकी जो सारा क्रेडिट है वो मेरे बाबा को, मेरे बहन भाइयों को जाता है, जिन्हें देखकर हमने पढ़ना सीखा, जिन्हें देखकर आज हम इस मकाम पर बैठे हैं। जी माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। और इसमें मैं एक बात ऐड कर देता हूँ कि वालिदैन और आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, अगर वो आपका साथ न दें तो ये चीज़ बहुत थोड़ी सी मुश्किल होती है। और आपके वालिद साहब तो माशाल्लाह ये समझ लें कि हैदराबाद में और हैदराबाद के बाहर उनका बड़ा नाम था पढ़ने के हवाले से, और बहुत अच्छे सनाखान थे। और एक और जो इजाफी खसूसियत होती है इंसान में कि वो अच्छे इंसान थे। वो कहते हैं ना कि बड़ा इंसान वही होता है कि वो साथ जो आपका बैठा हो उसको छोटा नहीं समझे, तो वही बड़ा आदमी होता है मेरी नज़र में, चाहे उसके पास कुछ हो या ना। चलिए जी, अब चलते हैं। आप हमें क्या सुनाएंगे आज? नात शरीफ सुनाने जा रही हूँ। जी जी। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। और कल पुल से हमें जिसने खुद पार यगाना है, कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है। ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। और आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन। ये नस्ले करीमों की लजपाल घराना है, ये नस्ले करीमों की लजपाल घराना है। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। ये जो रब दो आलम का महबूब यगाना है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो कहते हैं कि जब तक इश्क़ रसूल ना हो आपके दिल में तो बहुत सारी चीज़ें हो नहीं पाती। उसमें सबसे पहले जो चीज़ आती है वो है सना ख़ानी। अगर मैं अपने बारे में एक बात कहूँ तो जब भी जज्ब होकर या कोई नात को सुनता हूँ तो मेरी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं, मतलब हम कहीं और पहुँच जाते हैं। तो दिल नरम ऐसे ही होता है। कोशिश हमें करनी चाहिए कि हमारे दिल को हम नरम रखें। तो कैसे होगा? वो इश्क़ रसूल से ही होगा। चलते हैं हम तूबा की जानिब उनसे पूछते हैं कि आप माशाल्लाह घर की जिम्मेदारियों के बाद तो घर में कोई प्रैक्टिस करती हैं या
अगर कहीं महफिल में जाना होता है तो उसके लिए वक्त निकल जाता है या कोई मसला आ जाता है? नहीं माशाल्लाह, ऐसा है कि जब कहीं प्रोग्राम वगैरह में जाना होता है तो उसके लिए पहले से तैयारी करनी पड़ती है। तो ये है कि जो घर का काम होता है वो थोड़ा ज़रा पहले मैनेज करना पड़ता है, उसको ज़रा टाइम निकाल कर पहले घर का काम फ्री कर कर फिर कोशिश ये होती है कि जल्दी जल्दी अपना घर का सारा काम फिनिश करके फिर जब प्रोग्राम का टाइम हो तो फिर वो सिर्फ प्रोग्राम के ही लिए। तो ये है कि पहले मतलब घर का काम मैनेज करके फिर ये अक्सर कभी ऐसा होता है, थोड़ी मुश्किल हो जाती है, थोड़ी परेशानी हो जाती है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है फैमिली भी है, फिर बच्चे भी हैं, तो ज़ाहिर सी बात है माशाल्लाह। सबको ही टाइम देना पड़ता है। मगर ये है कि जब प्रोग्राम वगैरह में जाना होता है तो फिर उसके लिए सुबह से तैयारी करनी पड़ती है सही। अपना सब काम। और ये है कि रियाज़त वगैरह की जो बात है तो वो मतलब चलते फिरते अपना काम करते हुए नात पढ़ते रहें तो फिर ये तो रूटीन में रहती है, तो उससे गला मतलब अल्हम्दुलिल्लाह सेट रहता है। चलें, आप भी एक कोई अच्छी सी नात जो है वो हमारे सुनने वालों को सुनाएं, जो आप समझती हैं कि नहीं सबसे ज़्यादा अच्छी पड़ती है। मैं जो मेरा खुद का फेवरेट कलाम है वो सुनाना चाहूँगी, जी जी। जो मेरे वालिद मोहतरम के उस्ताद मोहतरम ने पढ़ा है और मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मैं जब उस कलाम को पढ़ती हूँ तो मुझे खुद को ऐसा लगता है जैसे मैं मदीना पाक में मौजूद हूँ। माशाल्लाह। तो सुभान मुझे अल्लाह। बहुत पसंद है ये कलाम, मैं आज आपको सुनाना चाहूँगी। जी जी। मेरे दिल में है यादे मोहम्मद, मेरे दिल में है यादे मोहम्मद, मेरे होठों पे ज़िक्रे मदीना, मेरे दिल में है यादे मोहम्मद, मेरे होठों पे ज़िक्रे मदीना, ताजदारे हरम के करम से आ गया ज़िंदगी का करीना, मेरे दिल में है यादे मोहम्मद, दिल शिकस्ता भी मेरा तो क्या गम, दिल शिकस्ता भी मेरा तो क्या गम, उसमें रगते गए शायर दो आलम, उसमें रगते गए शायर दो आलम, जब से मेहमा हुए हैं वो दिल में, जब से मेहमा हुए हैं वो दिल में, दिल मेरा में गया है मदीना, मेरे दिल में है यादे मोहम्मद, और मुझको तूफान की मौजों का क्या डर, मुझको तूफान की मौजों का क्या डर, वो गुजर जाएगा रुख बदल कर, वो गुजर जाएगा रुख बदल कर, ना खुदा है मेरे जब मोहम्मद, ना खुदा गे मेरे जब मोहम्मद, कैसे डूबेगा मेरा सफीना, मेरे दिल में है यादे मोहम्मद, मेरे होठों पे ज़िक्रे मदीना, ताजदारे हरम के करम से आ गया ज़िंदगी का करीना, मेरे दिल में है यादे मोहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान। अच्छा ये बताइएगा कि घर का जो माहौल है उसके बाद जब आप ये देखते हैं कि आजकल का जो घर है उसमें सना खानी के जो सिलसिला है वो थोड़ा मेरे ख्याल से कम हो गया, तो इसको कैसे मतलब घर के लेवल से कैसे बढ़ाया जाए और हमारे जो बच्चे हैं उनको जो है सिखाया जाए कि हमें सना खानी भी करनी है।
बच्चों को तो मतलब ये है कि कहते हैं कि जो बच्चे बड़ों से देखते हैं वही सीखते हैं। सही। तो मतलब जैसे हमने अपने बाबा को देखकर सीखा, तो हमें ये चाहिए कि हम अपने घर का जो माहौल है वो इस तरह से रखें कि घर में नात वगैरह की जो है वो आदतें बनाएं। जब हम पढ़ेंगे तो हमारे साथ हमें चाहिए, अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें अपने साथ अपने बच्चों को ये करना चाहिए, बेटा जैसे ये मोबाइल है आजकल हम बच्चों को देते हैं, तो मोबाइल के अंदर हमें चाहिए बच्चों को कोशिश ये करें ज़्यादातर नाते डाउनलोड कर दें, ताकि बच्चे सही। अगर ये सीखेंगे देखेंगे तो वही सीखेंगे। तो सही। ये है कि बच्चों को तो इस तरह से, और दूसरी बात ये कि हम अगर पढ़ रहे हैं और बच्चे जैसे किसी और माहौल में एडजस्ट हो रहे हैं, जैसे कोशिश कर रहे हैं कहीं और किसी और तरफ ध्यान देने की, तो हमें बच्चों को ये बताना चाहिए कि बेटा हमारे ज़िंदगी में या दुनिया में आने का मकसद क्या है, हमें दुनिया में क्यों भेजा गया है, किस वजह से मतलब हम इस दुनिया में मौजूद हैं और हमने पलट कर कहाँ जाना है और हमारी मंजिल है क्या। सही। जब बच्चों को ये चीज़ें पता होंगी शुरू से ही, तो फिर ये है कि वो कोशिश करेंगे कि वो भी उसी तरफ राग़िब हों बचपन से, क्योंकि ये सिखाया जाता है। तो अगर आज हम बच्चों को मोबाइल में पोएम्स वगैरह डाउनलोड कर देते हैं, कोशिश करें कि दुरूद पाक या नाते वगैरह जो होती हैं इनका विर्द रखें। माशाल्लाह मेरी जो बेटी है अभी, वो 6 साल की हुई है अभी 18 मार्च को, तो माशाल्लाह उनको नात पढ़ने का अभी से शौक़ है। जब मैं प्रोग्राम में जाती हूँ तो वो मेरे साथ, मतलब उनकी ये ज़िद होती है कि मामा आप मुझे महफिल में लेकर चलें अपने साथ। अभी आते हुए भी मुझे कह रही थी बाबा मैंने भी जाना है मामा के साथ। तो मतलब उनका ये होता है कि अभी से उन्हें कोशिश करती हूँ कि उन्हें अपने माहौल में डालूँ। तो ये है कि जब छोटे बच्चों को, जैसे अभी मेरी बेटी पढ़ती हैं, जब अपने स्कूल जाएंगी, स्कूल लेवल पर वो पढ़ेंगी, तो वो जब पढ़ती हैं स्कूल में तो उनकी टीचर्स बहुत ज़्यादा खुश होती हैं उनसे, फिर उन्हें देखकर मज़ीद बच्चों को भी शौक़ होता है इस चीज़ का। तो ये है कि अगर हम अपने घर से शुरुआत करें तो हो सकता है कि हमारे होने से, मतलब हमारे शुरुआत करने से आगे बहुत सारे लोगों को इस चीज़ की आदत हो सके, बहुत सारे बच्चे इस राह पर निकल सकें। जी हाँ, बिल्कुल आपने ठीक जवाब दिया इस बात का। और बात ये थी कि बच्चे जो हैं वो उनके वालिदैन जो होते हैं वो उनका आइडियल होते हैं, वो जो वो कर रहे होते हैं वही वो करते हैं, जैसे कि हमने किया, जैसे कि आपने किया। और हमें ही इस माहौल को परवान चढ़ाना है। और जैसे पहले मैं एक सवाल रह गया था मुझसे, मैं वैसे ही बता देता हूँ कि पहले मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले बहुत हुआ करती थी। माशाल्लाह। थोड़ा सा जो सिलसिला उसका कम हो गया है, तो हमें इसका भी एहतमाम करना चाहिए। और उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के हवाले से बात होती है, क्या करते थे, कैसे चलते थे और उनका तरीक़ेकार क्या था। अगर ये मतलब सिलसिला हम बढ़ाते रहेंगे तो यकीनन जो है वो इश्क़ रसूल लोगों के दिलों में ज़्यादा बेदार होगा। चलिए जी, और एक तरफ चलते हैं, एक और नात जो आप सुनवाना चाहें उसमें। दरे नबी पर पड़ा रहूँगा, पड़े ही रहने से काम होगा। दरे नबी पर पड़ा रहूँगा, पड़े ही रहने से काम होगा। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। खिलाफे माशूक से कुछ हुआ है, न कोई आशिक से काम होगा। खिलाफे माशूक से कुछ हुआ है, न कोई आशिक से काम होगा। खुदा भी होगा उधर भी ये दिल, जिधर वो वाली मकाम होगा। खुदा भी होगा उधर भी ये दिल, जिधर वो वाली मकाम होगा। दरे नबी पर पड़ा रहूँगा, पड़े ही रहने से काम होगा। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। चलिए आपसे एक सवाल ही कर लेते हैं। आप छोटी हैं तो
आपकी वालिदा जो हैं उनका क्या किरदार है, मतलब इस सारे सिलसिले में? आपकी तैयारी भी करवाती होंगी और क्या कहते हैं, घर का काम भी होता होगा, थोड़ा बहुत हाथ भी आप बटा लेती होंगी, लेकिन आमतौर पर हमने देखा है कि जो वालिदा होती है ना वो खुद ही कर लेती हैं साथ। वो कोशिश करती हैं कि जो हमारे बच्चे हैं वो उनको थोड़ा तकलीफ ना हो, क्योंकि मेरी वालिदा भी इसमें शामिल है, वो भी ऐसे ही करती हैं, सारे काम ये खुद कर देती हैं। तो क्या आप अपनी वालिदा के लिए कहेंगी, फिर आपके वालिद साहब के लिए कुछ कहना चाहती हैं ज़रूर कहें? मम्मा ये है कि मम्मा सारा काम खुद ही करती है, मतलब तो फिर कहती हैं आप बस अपने पढ़ने पे फोकस दो, आप नाच पे फोकस दो। और जब कभी हम बाहर वगैरह भी जाते हैं तो मम्मा को टेंशन होती है कि मतलब कहाँ रह गई, आए हाँ, हैं ये नहीं आए, इस वजह फिक्र से। तो होती है ना। और फिर जब कभी बहन भाई कोई पढ़ रहा होता है ना तो वो बोलती हैं आप इनसे सीखें, और हम सीखते भी हैं। सारे बहन भाई जब एक साथ बैठे होते हैं, नात की बात हो रही होती है, तो हम सारे बैठ कर मम्मा कहती हैं कि आप इनसे सीखें, हम इनसे सीखते हैं फिर। और बाबा का जहाँ तक है तो बाबा को जब हम छोटे थे, 7 साल की उम्र की में थी तो बाबा की डेथ हो गई थी। तो बाबा का ये लोग सब बताते हैं कि मतलब बाबा को मैंने इतना देखा नहीं है, मतलब मेरा होश था पर इतना मैंने देखा नहीं है। सब बोलते हैं मेरे बाबा बहुत अच्छे थे। मैं माशा कहती हूँ जी, जी, अगर मैं बिल्कुल। देखती हूँ उनको तो फिर मैं भी यही कहती हूँ। नहीं, वैसे वो तो बिल्कुल शहना वो मैंने आप देखा ही नहीं है, जब कोई बात होती है तो मतलब आंखों में आंसू आ जाते ज़ाहिर हैं, क्योंकि मैंने कभी देखा ही नहीं है। सब कहते हैं कि बाबा, और फिर बाबा होते तो मतलब मैं बहुत खुश होती। मैं समझते हैं बाबा मेरे को कहते थे, हमारे पूरे ख़ानदान के समझते हैं एक छोटा सा चश्मा चिराग कहते थे हाँ, बाबा मुझे। बिल्कुल सही। असल में ये मैं अब क्या बताऊँ, मेरी आँखों की बात है, ये कुछ ऐसी हस्तियाँ होती हैं हमारी ज़िंदगी में कि जिनको हम कभी भूल नहीं सकते, चाहे हम छोटे हों, बड़े हों। और जैसे कि आपको थोड़ा-सा याद होगा तो ऐसे मामलों पे मतलब हमें ये करना चाहिए कि जो वो जैसा चाहते थे ना, वो जैसा चाहते थे, आपने वैसा ही करना है। तो यही एक हल है और हम इन सारे सवाल करते रहे हम। मैं भी ऐसे अक्सर ऐसे करता हूँ, मेरे वाले साहब भी नहीं बोलता है माशाल्लाह। तो हम जो है वो जैसा वो चाहते थे हम वैसा कोशिश करते हैं उनकी तरह बनने के लिए, और जैसा वो कहते थे वैसा कर लेते हैं। तो हमारा भी जो है पढ़ने लिखने का का माहौल है, नहीं करते हम भी, हमारा काम भी वही। चलिए, इन्होंने तो बता दिया, अब आप बताएं। मतलब ये है कि जब सारे बहन भाई इकट्ठे होते हैं तो जिस तरह पापा पढ़ा करते थे, तो वैसे तो पापा मतलब जो बड़ी वाली बहन है उन्हें मतलब जो दुल्हे शाबाश खरीदी उन्हें कहा करते थे कि ये मेरा शेर है। माशाल्लाह। बहन भाइयों में कोई एक ऐसा होता है जिसमें मतलब बाबा की झलक नज़र आती है, तो सब बहन भाइयों में मतलब कुछ ऐसा है जो बाबा जैसा है। जैसे जो बड़ी वाली बहन है उनको मतलब पढ़ने के लिहाज से सब कहते हैं ये बाबा के शेर हैं, और जो हम शक्ल कहते हैं वो समझने शबीह बाबा जो है वो आसान भाई हैं। आसान। उन्हें सब कहते हैं कि ये बाबा की 2 कॉपी है। माशाल्लाह आज भी अगर हम लोग कभी अचानक देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे बाबा खड़े हुए सही। हैं। तो वो मतलब उन्हें शबीह बाबा कहते हैं, वो बाबा जैसे हैं बिल्कुल। और जो छोटे वाले भाई हैं यानी कि हमजा अली, पढ़ने के लिहाज से मतलब ये जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, जो हाथों का मतलब अंदाज़ है वो, और कुछ मतलब रुबाइयाँ वगैरह लेना, तो वो छोटे वाले भाई का बाबा जैसा है। तो और फिर जब एक साथ हम लोग बैठते हैं फैमिली में, तो मम्मा का किरदार शुरू से ये रहा कि मतलब कहते हैं कि कोई किसी एक का किरदार नहीं होता बनाने में, किसी एक का किरदार नहीं होता। तो माशाल्लाह नसीब कहते हैं मम्मा का और बाबा का कुछ इस तरह था कि जब मतलब शादी नहीं हुई थी तो मम्मा खुद कहती हैं उन्हें खुद को भी नात ख़वानी का शौक़ था। माशाल्लाह। वो शुरू से कहती हैं कि मैं नाते पढ़ा करती थी, और अब भी जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम मतलब कोई मिसरा मिस कर देते हैं, अगर मतलब कोई मिसरा रह जाता है तो मम्मा कहती हैं ये वाला आप भूल गए, यानी मतलब उन्हें अभी तक भी याद है, और कहती हैं आप ये वाला भूल गए, ये वाला नहीं वो वाला ऐसे होगा, इस तरह से। माशाल्लाह। तो मतलब उन्हें भी शुरू से शौक़ था नात ख़वानी का। फिर मतलब बाबा से शादी हुई तो माशाल्लाह बाबा नात ख़वां मिले, तो मतलब दोनों तरफ से हमें वही माहौल मिला। तो माशाल्लाह उन्हें दोनों को देख देख कर सीखा पढ़ना। और फिर अब जब सारे बहन भाई एक जगह बैठते हैं तो मतलब कभी हंसी भी आती है इस बात पर और खुशी भी होती है एक दूसरे को देखकर कि जैसे हम लोग जब पढ़ रहे होते हैं तो हम लोगों का रियाजत का शादी से पहले ये था, अब तो शादी हो गई, मगर अब भी कभी जब बहन भाई एक जगह बैठते हैं तो ये होता है कि जब सारे बैठे हुए होते हैं और मतलब पढ़ रहे होते हैं तो एक दूसरे की मतलब रहनुमाई कर रहे होते हैं
ये इस तरह से पढ़ना है, यहाँ आपने से अलग पढ़ आपने दिया। मिस कर सही। दिया और यहाँ से आप ज़्यादा ले गए, तो मतलब अभी भी ये होता है, एक दूसरे की रहनुमाई कर रहे होते हैं, और माशाल्लाह जब रहनुमाई कर रहे होते हैं उस सब में जो बड़ी बड़ी बहन है वो जीत जाती है, क्योंकि माशाल्लाह उन्होंने अच्छा। आल पाकिस्तान से तापर बेबन किया हुआ है, अच्छा। तो वो मतलब जीत जाती हैं इस मामले में, क्योंकि वो हम सबसे सीनियर, जाहिर। बाबा के बाद मतलब सीनियर वो रही, फिर उसके बाद हसान रही, तो हम तो मतलब उनके तो जूनियर ही हैं, सही। अगर माशाल्लाह पढ़ते हुए इस फील्ड में तकरीबन 15 साल में। माशा। चलो उनको बाबा के साथ भी मतलब ये पढ़ते हुए बाबा के सामने से ही पढ़ रहे हैं, अच्छा अच्छा तो अच्छा। जब पढ़ने के लिए मतलब जाना होता था तो बाबा का ये होता था शादी से पहले कि प्रयाग में जाना है, तो टाइम के बहुत ज़्यादा पाबंद थे बाबा, ये तो होना चाहिए। बहुत ज़्यादा। तो मतलब उनका ये था कि जब हमने कहीं प्रयाग में जाना होता था तो वो हमें आधा घंटा या 45 मिनट पहले मतलब पहुंचा देते, अच्छा। टाइम से 45 मिनट पहले, फिर कहते थे बेटा ये नाथवानी जो है ना, आप ये याद रखो कि आप इंतज़ार करो, कोई आपका इंतज़ार ना करे। उनका ये रहा शुरू से, वो ये कहते थे कि आप इंतज़ार करें, कोई दूसरा आपका इंतज़ार ना करे, क्योंकि ये सनाखानी है, सनाखा का कोई इंतज़ार नहीं करे, आप खुद ऐसे सनाखा बने कि आपको खुद नात पढ़ने का इंतज़ार है। तो मतलब बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब ऐसी चीज़ें सोचते हैं और बाबा को याद करते हैं, उनकी इस तरह की बातें याद आती हैं तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। नहीं, असल में क्या है कि ज़िंदगी में जब आपके नज़्म व ज़ब्त आ जाता है, टाइम पर पहुंचना और मतलब ये कि इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखना, तो वो आपकी कामयाबी है जो आपके वालिद साहब किया करते थे। और मेरी भी उनसे कुछ मुझे याद पड़ता है कि मुलाकात रही है, रेडियो के हवाले से रही है, तो मैंने भी उनको वैसे ही पाया। तो वो जो हमारी तरबियत होती है ना, वो हमारी जो चलना है, उठना है, बैठना है, हमारे बात करने का अंदाज़ों से झलकता है। चलिए हम चलते हैं आपकी कोई और नात अगर आप सुनाना चाहें। जी। ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए मकीनो मकान तुम्हारे लिए चुनीनो चुना तुम्हारे लिए बने दो जहां तुम्हारे लिए। दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। सबा वो चले के बागे फले, वो फूले खिले के दिन हो भले, लेवा के तले सना में खुले, रज़ा की जुबान तुम्हारे लिए, ज़मीनों ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनों मकान तुम्हारे
वाले साहब थे, कौन सा ऐसा नात है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, उसको आप सुनते भी हैं, उनकी बहुत सा उनसे सीखते भी हैं? हम महफिल में जब जाते हैं तो ऐसे कौन से सलाफ़ान रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनसे आपकी मुलाकात हुई और आप ये चाहते हो कि एक बार फिर हमारी उनसे मुलाकात हो? वैसे माशाल्लाह क्योंकि घर पर माहौल कुछ इस तरह का था कि जब पापा प्रोग्राम मुनक़िद किया करते थे तो माशाल्लाह तमाम ही नात ख़्वां घर पर आया करते थे। तो जिनमें जो मशहूर मारूफ सना ख़्वां अलाज खुर्शीद अहमद रहे, उनके भाई अलाज शफ़ीक अहमद हैं माशाल्लाह, और ज़ोएब अशरफ़ी हैं, और माशाल्लाह जितने भी मतलब सना ख़्वां हैं ये सब माशाल्लाह घर पर आते रहे हैं। मगर ये है कि इन तमाम में जो मुझे मुझे जिन्होंने इंस्पायर किया, जब मैं पीटीवी पापा के साथ प्रोग्राम में गई थी तो मतलब पीटीवी पर कंपटीशन था, उसमें पार्टिसिपेट किया था, तो वहाँ पर मतलब जो शफ़ीक अहमद साहब हैं जो खुर्शीद अहमद साहब के भाई हैं, माशाल्लाह। तो मतलब उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया। वो इसलिए क्योंकि एक मतलब जो बाबा के बाद मैंने सना ख़ानों में आजिज़ी देखी, तो मतलब वो मैंने शफ़ीक अंकल में देखी। अच्छा। माशाल्लाह वो इस कदर आजिज़ाना तौर से मिले, मुलाकात की, और हम मतलब मुझे उनसे एक दिन मुलाकात कर ऐसा लगा जैसे कितने साल पुरानी मुलाकात रही हो। अच्छा। जिस तरह शफ़क़त से उन्होंने बात की, जिस तरह मतलब मैंने उस वक़्त प्रोग्राम में नात पढ़ी थी कतरा मांगे जो, वाह। तो मुझे उन्होंने इतने शौक़ से मतलब समाअत किया। फिर सुनने के बाद जब मैंने पढ़ा, पढ़ने के बाद उन्होंने मेरी जिस तरह रहनुमाई की, बेटा इसमें ये भी आ सकता था, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा पढ़ा, फिर इसमें आप ये भी एडिट कर सकते थे। तो मतलब उन्होंने मेरी जिस तरह रहनुमाई की, फिर वहाँ से आते हुए जिस तरह उन्होंने खुदा हाफ़िज़ कहा, तो मतलब उनसे बहुत ज़्यादा मैं इंस्पायर हुई, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और मुझे मतलब ख्वाहिश है कि मैं एक दफ़ा फिर से उनसे मुलाकात करूँ। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपकी जो है ख्वाहिश पूरी करे। माशाल्लाह, अच्छी बात है। आप बताएं कौन सा नात आपको पसंद आया, और पसंद से मुराद ये कि आप ये चाहती हैं कि इनकी तरह मैं पढ़ना शुरू करूँ, उनसे एक बार फिर मिलूँ? नात ख़्वां तो सारे ही अच्छे हैं, बट ये कहते हैं मेरी ख्वाहिश थी कि मैं खालिद हसनैन खालिद से मिलूँ, और मुझे अब तक भी वो बहुत पसंद है, पर उनकी डेथ हो गई। मैं कभी घर में भी उनकी नात चलती है, वैसे सुनती मैं उन्हीं की नात हूँ, और ज़्यादा बाबा के बाद जो सबसे ज़्यादा नात को मैंने लाइक किया वो उन्हीं की नात थी, और उनकी एक नात है हर सांस से आती है सदाएं मदीना, वो नात मुझे बहुत पसंद है। याद है थोड़ी सी? चलो कोई उनकी कोई दूसरी याद? आरज़ू तेरे दिल में है अगर मदीने की, आरज़ू तेरे दिल में है अगर मदीने की, ज़िक्र सुन मदीने का, बात कर मदीने की, गर कबूल फरमाए साकिनाने शहरे नबी, गर कबूल फरमाए साकिनाने शहरे नबी, मैं गदाई करता रहूं, मैं गदाई करता रहूं, उम्र भर मदीने की, मैं गदाई करता रहूं, उम्र भर मदीने की, जहाँ पनप तो हूँ लेकिन एक इलाज मुमकिन है, जहाँ पनप तो हूँ लेकिन एक इलाज मुमकिन है, खाक मुझको ला देगर चारा गर मदीने की, खाक मुझको ला देगर चारा गर मदीने की, आरज़ू तेरे दिल में है अगर मदीने की, ज़िक्र सुन मदीने का, बात कर मदीने की।
माशाल्लाह बहुत अच्छे अल्फाज हैं इसमें। आरज़ू तेरे दिल में है अगर मदीने की, ज़िक्र सुन मदीने का, बात करना बहुत अच्छी बात है। और कहते हैं कि वो उस्ताद की जितनी आप ताज़ीम करते चले जाते हैं, जितना उसमें जज्ब होते सीखते चले जाते हैं बड़े दिल से, बड़ी मोहब्बत से, तो आप में वही चीज़ें आ जाती हैं और आगे की तरफ फिर आपका सफ़र शुरू हो जाता है। कोई एक और नात सुनाना चाहिए? दिल में हो याद तेरी गोशे तन्हाई हो, दिल में हो याद तेरी गोशे तन्हाई हो, फिर तो खल्वत में अजब अंजुमन आराई हो, दिल में हो याद तेरी गोशे तन्हाई हो, और उसकी किस्मत पे फिदा तख्ते शगी की रागात, उसकी किस्मत पे फिदा तख्ते शगी की रागात, खाके तैबा पे जिसे चैन की नींद आई हो, दिल में हो याद तेरी गोशे तन्हाई हो, और आज जो ऐब किसी पर नहीं खुलने देते, आज जो ऐब किसी पर नहीं खुलने देते, कब वो चाहेंगे मेरी गश्र में रुसवाई हो, दिल में हो याद तेरी गोशे तन्हाई हो, फिर तो खल्वत में अजब अंजुमन आराई हो, दिल में हो याद तेरी गोशे तन्हाई हो। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि हैदराबाद में जो महफिल होती है, तो हैदराबाद की ख़वातीन में कोई ऐसी हैं या ख़वातीन में आपको कौन पसंद है पाकिस्तान में? वैसे ख़वातीन में मतलब अभी जो हैदराबाद में जिम खाना में प्रोग्राम हुआ था, तो वहाँ नूरी नंबर साहिबा और काफ़ी सारे नाज़ आती रहती हैं, उनकी वजह से भी काफ़ी दफ़ा मुलाकात हो चुकी है। मतलब मगर जो लेडीज़ में पढ़ने में मतलब सभी नाज़ अच्छी हैं, सभी की पसंद है, मगर कोई ख़ास मतलब ऐसी रही नहीं कि जैसे जो बहुत ज़्यादा लाइक की गई हूँ। जेंट्स में ये है कि जब मतलब ज़बी मसूद साहब को हम लोग सुनते हैं और मतलब उन्हें काफ़ी हद तक फॉलो करने की कोशिश करते हैं, कोशिश कर सकते हैं। माशाल्लाह वो एक लेजेंड है, तो मतलब उन्हें कोशिश कर सकते हैं सुनकर, मगर ये कि हुरिया फ़हीम साहब जो है बहुत अच्छा पढ़ती हैं माशाल्लाह, और काफ़ी दफ़ा मुलाकात हुई है माशाल्लाह, काफ़ी नरम दिल और काफ़ी अच्छी मतलब वही बात है, नरम मिजाज है। तो मतलब ये है कि बहुत अच्छी नाज़ है और उनसे मतलब काफ़ी अच्छी है। क्या आखिरी नात क्या सुनाना चाहते हैं? क्योंकि कल शहादत मौला अली मुश्किल कुशार है, अगर इजाज़त हो। जी। हम मदहरी में दारू पे भी लफ्ज़ों को रवानी देते हैं, हम मदहरी में
दार पे भी लफ्ज़ों को रवानी देते हैं। कटती गए जुबां कटे जाए मगर पैगाम ज़बानी देते हैं। शागिद गया मीसम भी हम हैं वो अली के दीवाने। शाहिद है अदाए मीसम भी हम हैं वो अली के दीवाने। जिसे पेड़ रसूल ही चढ़ना हो उस पेड़ को पानी देते हैं। हम मदहे अली में दार पे भी लफ्ज़ों को रवानी देते हैं। पेशानी हुर पर ये कई रूमाल को बांधा सरवर ने। पेशानी हुर पर ये कई रूमाल को बांधा सरवर ने। जन्नत भी फिदा हो जाएगी हम ऐसी निशानी देते हैं। हम मदहे अली में दार पे भी लफ्ज़ों को रवानी देते हैं। कटती है जुबां कटे जाए मगर पैगाम ज़बानी देते हैं। और अब्बास की तुरबत के करीब पानी ने ठगर कर बतलाया। अब्बास की तुरबत के करीब पानी ने ठगर कर बतलाया। मैं बहता हूँ बस मुझे जब इज़्न रवानी देते हैं। मैं बहता हूँ बस मुझे जब इज़्न रवानी देते हैं। हम मदहे अली में दार पे भी लफ्ज़ों को रवानी देते हैं। सुभान अल्लाह। आप समाअत कर रहे हैं FM 101 में। आपके साथ मुजाहिद हमारे साथ दूसरा खाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं, हुरिया फरीदी और तूबा फरीदी। मैं आखिर में आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो नए आने वाली सनफ़ हैं, ख़वातीन हैं या हज़रात हैं जो भी सीख रहे हैं या आना चाहते हैं, उनके लिए क्या कहें? मैं उनके लिए कहना चाहूँगी क्या प्रैक्टिस कैसे करें, मतलब किस तरह से अपने आप को इस तरह से वक्त दीजिए, थोड़ा वक्त, ज़्यादा नहीं अगर आप निकाल सकते, क्योंकि आजकल सबकी मसरूफियात बहुत ज़्यादा हैं। अगर नहीं निकाल सकते अपने लिए वक्त, तो अगर बिल्कुल भी नहीं निकाल सकते तो आप ऐसा कीजिए कि चलते फिरते आप जो काम कर रहे हैं हर काम में अपनी रूटीन में रखिए सना ख़वानी। आप पढ़ते रहें, रियाज़त करते रहें चलते फिरते, क्योंकि स्पेशली वक्त निकालना अगर मुश्किल है, वैसे अगर आप स्पेशली अपने लिए वक्त निकालते हैं, अपने लिए तो नहीं, खैर सना ख़वानी रसूल के लिए वक्त निकालते हैं, तो ये बहुत बड़े एहसास की बात है। मगर अगर आप फिर भी नहीं निकाल पाते हैं तो आप कोशिश करें कि मतलब अपने लिए, अपने काम के लिए ज़्यादा नहीं, थोड़ा वक्त निकालें, मगर साथ के साथ चलते फिरते अपनी रवानी में सना ख़वानी रखिए। चलते फिरते पढ़िए आप, और किसी एक नात ख़्वां को जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है उसे फॉलो करने की कोशिश कीजिए। जितना ज़्यादा आप फॉलो करेंगे, मतलब जितना ज़्यादा उन्हें सुनकर आप जितना ज़्यादा उनके जैसा पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो मतलब ये है कि इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि आपकी उनसे मुलाकात भी होगी और इंशाल्लाह आप उन जैसे बन पाएंगे।
आप कुछ एक कोई बात नए आने वालों के लिए, जैसे आप भी तो माशाल्लाह सीख रही हैं, तो आप बता सकती हैं कि भाई किस तरह से पढ़ना चाहिए, किस तरह से मेहनत करनी चाहिए, और उस्ताद जो है वो किसको बनाना चाहिए, कोई एक बात। उस्ताद में तो जो आपको पसंद हो वो ही बनाना चाहिए। और जहाँ तक नाच की बात है तो इंसान को पढ़ाई भी कंटिन्यू करनी चाहिए और जी हाँ, साथ के साथ ये नाच अच्छी के बात लिए की भी। आपने कि पढ़ाई का जो सिलसिला है वो रुकना नहीं चाहिए, अपनी तालीम पूरी करें और उसके साथ साथ इसको जारी रखें। क्योंकि स्कूल जाना भी ज़रूरी है और ज़रूर। क्या कहते हैं शनाख्वानी भी करना ज़रूरी है बिल्कुल। सरकार के लिए। तो हमें पढ़ाई भी कंटिन्यू करनी चाहिए उसी के साथ साथ, और नाच के लिए भी वक्त देना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि हमें पढ़ते हुए भी नाच को कंटिन्यू करना चाहिए। भले ज़बान से ही पढ़ रहे हैं ना, हम तो काम हाथ से हो रहे हैं, नाच ज़बान से हो रही है, तो शनाख्वानी करते रहना चाहिए चलते फिरते। चलिए अब ये बता दें कि आपके घर वालों के लिए अगर आप कुछ करना चाहें, आपकी बहन है, आपके भाई हैं, आपकी वालिदा हैं, उनका शुक्रिया अदा कर दें, उन्होंने आपका बहुत साथ दिया और आगे आपके ससुराल वालों ने बहुत दिया, उनके लिए कुछ कहने फिर इजाज़त है। माशाल्लाह मतलब मुझे खुशी इस चीज़ की है कि मैं एक नाज़ खां की बेटी रही माशा हूँ, और मतलब मेरी वालदा का भी इस फील्ड से ताल्लुक़ रहा है, मेरे बहन भाइयों का भी मतलब इस फील्ड से ताल्लुक़ रहा है। तो मुझे मतलब बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मतलब मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ जिसके लिए दुनिया, हम क्योंकि ब्राह्मण में रहते हैं तो बहुत सारे लोग हमसे फरमाइश करते हैं फरमाइश करते हैं। कि हम भी आपकी तरह नात ख़्वाह बनना चाहते हैं। तो मतलब मुझे खुशी इस चीज़ की होती है कि लोग हम जैसा बनना चाहते हैं। तो मुझे मतलब ऐसी अल्लाह ताला ने कुदरत ही ऐसी फील्ड दी है कि जिसके माशा जैसा सुभान लोग जिसे फॉलो करना चाहते हैं। और फिर दूसरी बात ये है कि मैं उन तमाम जो मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, उनसे लेकर ससुराल वालों से लेकर मतलब सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, क्योंकि अगर उन सब का साथ मैं नहीं फिर होता, मुश्किल है। उनकी सपोर्ट नहीं होती माशाल्लाह, क्योंकि अगर हम प्रोग्राम में जा रहे हैं तो पीछे से वो भी फैमिली को ज़ाहिर मैनेज कर रहे हैं, ज़ाहिर और मतलब अम्मी हैं और जो सास मतलब वो भी अम्मी हैं, तो मतलब हम इन सबको एक साथ रख कर चल रहे हैं। तो इन सब में उन सब की मोहब्बत ये है कि वो हमें इस तरह से प्यार करते हैं, इस तरह से हमारा ख़्याल रखते हैं, और मतलब पीछे से फिर बच्चों को भी रखना, उनका ख़्याल करना, ये सबसे बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात तो माशाल्लाह। उन सब के सपोर्ट के बगैर ये कभी भी नहीं हो पाता माशाल्लाह। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि मतलब मेरे घर वाले सभी कोऑपरेटिव हैं मेरे साथ, हम सब के साथ माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मोहब्बतें उनकी रही हैं, बहुत ज़्यादा। तो मैं जितना शुक्रिया अदा करना चाहूँ कब वो कम है। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है, आप लेंगे इजाज़त। और हमारे साथ आज सना खान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुरिया फरीदी और तूबा फरीदी मौजूद थी। बहुत अच्छा लगा, बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही और बहुत अच्छा कलाम सुनने को मिला, और कुछ बातें ऐसी हुई जो पहले कभी नहीं हुई। तो ऐसी फैमिली के अंदर अगर आपका माहौल बहुत अच्छा है, मजहबी घराना है या नहीं भी है, कोई ऐसी बात नहीं है, इंसान की अपने अंदर भी एक तड़प होती है, अपने अंदर भी एक बात होती है, तो उसको जो है वो सिलसिले को जारी रखना चाहिए। जब तक हम अपनी दीन से जुड़े नहीं रहेंगे तो हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें, दुनिया को समझना थोड़ा सा मुश्किल है। तो मैं अक्सर ये कहता हूँ कि दुरूद शरीफ का तो आपको इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, और जुम्मे का ख़ास दिन में, और हमारे अपने घर वालों को भी हमें बहुत सारी चीज़ें इस तरह से अमल से बतानी चाहिए ताकि वो भी हम इसमें सिलसिले को आगे बढ़ाएँ। तो आप दोनों का बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश कि आपने वक्त निकाला और फिल्म वन को टाइम दिया। मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, और इंशाल्लाह फिर कभी मौका मिला तो फिर रमज़ान के बाद फिर आपको ज़रूर बुलाएंगे। और इस वक्त बहुत सारे लोग जो है वो सुन भी रहे होंगे, और उनका भी बेहद शुक्रिया, उन्होंने हमारा साथ दिया। और हम अगले जुम्मे को जो अगला जुम्मा मुबारक आएगा उसमें कोई नई सना खां के साथ आपके साथ होंगे। तो ये हमारा प्लेटफॉर्म है, अगर कोई शहर में पढ़ना चाहता है तो ज़रूर यहाँ आएँ, हम उनसे बातचीत भी करेंगे, उनसे सब कलाम भी सुनेंगे। तो मैं था आपके साथ मुजाहिद, इंशाल्लाह आपकी हमारी मुलाकात होगी जुम्मतुल मुबारक के खुसूस प्रोग्राम में नेक्स्ट वीक। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। टेक केयर, गुड बाय पाकिस्तान, जिंदाबाद।